चलो ठीक है, हम स्टार्ट करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज की टॉपिक है हमारी गजेंद्र मोक्ष। तो ये गजेंद्र कौन है? गजेंद्र था एक हाथियों का राजा, जिसका नाम पिछले जन्म में जो ह्यूमन बीइंग था, यानी वो एक राजा था। इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था, जो भगवान विष्णु का बहुत अच्छा बड़ा भक्त था। एंड वंस अ वाइल क्या होता है कि वो अपने मेडिटेशन में था, अ, अ, भगवान विष्णु के ध्यान में था, प्रेत उसमें लीन था, जिसके कारण वहां पे अगस्त्य ऋषि आते हैं। और अगस्त्य जब कोई ऋषि आता है, तो चाहे वो राजा हो या कोई भी हो, प्रजा हो, उसे उसको प्रणाम करना होता है। भगवान से जब हमारे सामने हो, कोई सन्यासी हमारे सामने हो, तो हमें तुरंत उठकर उन्हें दंडवत प्रणाम करना चाहिए, अदरवाइज हमें अपराध लगता है। तो जब भी हम किसी सन्यासी भक्त डिवोटी को देखते हैं, तो हमें उन्हें तुरंत प्रणाम करना चाहिए। इवन इफ अगर हम बहुत ज्यादा उसमें नहीं है, भक्ति में, तो हम दंडवत नहीं करते, तब भी हमें उनको देख के तुरंत प्रणाम करना चाहिए। तो इसी तरह अगस्त्य ऋषि वहां पधारते हैं, वहां आते हैं। एंड ये जो इंद्रद्युम्न राजा है, वो उठकर उनको प्रणाम नहीं करता, यानी बिकॉज ही वॉज एब्जॉर्ब, वो अपने भगवान विष्णु के जो उसमें मेडिटेशन में था, भगवान विष्णु के इसमें लीन था। तो वो तुरंत उठकर उनको प्रणाम नहीं कर पाता। तो उससे क्या होता है, अगस्त्य ऋषि को गुस्सा आता है, एंड वो गजेंद्र को श्राप देते हैं। यानी कि राजा इंद्रद्युम्न को श्राप देते हैं, कि बोलते हैं कि तुम एक ही जगह जैसे बैठे हो, तो अगले जन्म में आप हाथी बन जाओगे। तो इस तरह उसको श्राप देते हैं। बट बिकॉज जो इंद्रद्युम्न राजा है वो भक्त है, तो वो इसे बहुत ही शांति से स्वीकार करता है। मैंने उसका प्रतिकार नहीं करता कि आपने मुझे श्राप क्यों दिया। अ, हमने बहुत सारे क्लासेस लिए हैं, तो उसमें हमने एक बात हम अच्छे से समझते हैं कि जब कोई संत या महात्मा हमें कोई श्राप भी देता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारी कुछ भलाई होती है। तो इसी तरह गजेंद्र के लिए भी ये श्राप क्या था, एक भला करने वाला श्राप था। तो इसी तरह वो नेक्स्ट बर्थ लेता है, उसमें वो एलिफेंट बनता है और एलिफेंट का राजा बनता है। तो इस तरह वो गजेंद्र बन के आता है। एंड इसी तरह एक दिन वो अ, अपने जो मंदार पर त्रिकुट पर्वत है, त्रिकुट पर्वत के आसपास उसका वो रहता है, जंगल है, बहुत सुंदर जंगल है। जैसे कि श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि एक बहुत बड़ा पर्वत है जिसका नाम है त्रिकुट, जो 80,000 माइल्स में फैला हुआ है। और उसके चारों तरफ क्या है, मिल्क का ओशन है, यानी दूध का सागर है। और इस जिसके कारण वो जो पर्वत है वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। उन्हें बीच में एक बहुत सुंदर पर्वत हो और उसके चारों तरफ मिल्क हो, तो कैसे कैसे हम उसको विजुलाइज करेंगे कि बहुत सुंदर जगह है। और उसको उसके बारे में बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है भागवतम में, कि उसको पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा उसको समझते हैं कि पूरे पर्वत का क्या साइज है, क्या लेंथ है, क्या ब्रेथ है, इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि पूरा मेजरमेंट दिया हुआ है कि माउंटेन सेम मेजरमेंट, यानी 80,000 माइल्स है उसका लेंथ और ब्रेथ दोनों इतना ही है। और उसके पीक पर क्या है, सिल्वर है, कोई पीक पे सिल्वर का है, कोई पीक पे गोल्ड है, कोई, यानी जो माउंटेन का ऐसे पीक होता है वो एक एक सिल्वर है, एक गोल्ड है, यानी वो खनिज पदार्थों से भरा हुआ है, जुएल्स है। और वहां पे वाटरफॉल है माउंटेन पे, जिसकी आवाज, जब वाटरफॉल होता है तब वो आवाज कितना सुंदर लगता है, बहुत अच्छा वो प्लीजिंग साउंड है। और चारों तरफ बहुत ब्यूटी फैला हुआ है, पेड़ हैं, पौधे हैं, जंगली जानवर हैं, केव हैं।
और वो पर्वत इतना सुंदर है कि वहां पे देवी देवता सब आते हैं, जो गंधर्व हैं, जो हायर प्लेनेटरी सिस्टम से आते हैं वहां पर। वो घूमने फिरने, जैसे हम लोग घूमने फिरने जाते हैं वीकेंड पर, उसी तरह उस पर्वत पर देवी देवता, गंधर्व और सारे लोग जो उच्च सिद्ध चरण, विद्याधर, मोहग्रही, किन्नर, अप अप्सरा, क्रीड़ावीर, ये लोग क्या करने आते हैं, क्रीड़ा करने आते हैं यहाँ, वहाँ पे घूमने फिरने आनंद उठाने आते हैं उस जगह पर। हेवनली प्लैनेट्स के जो डिनेजेंस है वो वहाँ पर आते हैं, उस मिल्क ओशन पर वो घूमते हैं फिरते हैं। और वहाँ पे जो माउंटेन्स में जो केव्स होते हैं, उस केव्स में वो लोग वहाँ विहार करते हैं, वहाँ पे गाना गाते हैं, जिसको सुन के जो लायन होता है वो सोचता है कि कोई और लायन आ गया है, और उसको सुन के वो लायन भी वहां पे बहुत जोर जोर से गरजता है। तो ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है इन श्लोकों में। और इसी तरह बहुत सारा डिस्क्रिप्शंस दिया गया है कि कैसे वो त्रिकुट माउंटेन बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है, जंगल के जानवरों से, पेड़ पौधों से, और हर तरह के फलों वाले पेड़ हैं, हर तरह के पुष्प वाले पेड़ हैं, हर चीज का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, वहीं से फिर वो जो गजेंद्र है वो अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पे आता है त्रिकुट पर्वत पे विहार करने के लिए, घूमने के लिए, मजा करने के लिए, तो आनंद उठाने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, वो वहाँ पे एक लेक है, वो लेक में बहुत साफ जल है, ठंडा पानी है। तो ये लोग घूमने आते हैं, तो उसके जो साथ में जो एसोसिएट्स है, यानी उसकी वाइफ भी है, उसके बच्चे भी हैं, और जो उसके, बिकॉज वो राजा है तो उसके साथ और उसके सर्वेंट्स भी हैं, यानी ये सब गजेंद्र का अपना पूरा परिवार है। तो उसके बाकी के जो एसोसिएट्स हैं उनको प्यास लगती है, तो वो लोग वहाँ पास में एक लेक में जाते हैं, जिसमें गजेंद्र वहां उतर के खूब अच्छे से उस जल में क्रीड़ा करता है, और फिर उस जल को अपने ट्रंक में भर के अपने सब जो भी है बाकी के उसके एसोसिएट उन पर वो बरसाता है पानी को। तो ऐसा करते वक्त वो ये नहीं ध्यान देता है कि जल में और भी जलचर हैं, यानी जल में रहने वाले जो जीव हैं उनको कष्ट हो रहा है, इसके बात का उसको ध्यान नहीं रहता। वो अपनी क्रीड़ा क्रीड़ा करता रहता है, खेलते रहते हैं वो लोग सारा। यानी गजेंद्र जो होता है वो जल के अंदर होता है, वो उनकी प्यास बुझाने के लिए अपने सूंड में, अपने ट्रंक में पानी भर भर के उन सबके ऊपर डालता रहता है, और ऐसा करते हुए उसको बहुत आनंद आ रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि बस ये मेरा जो परिवार है यही मेरे लिए सब कुछ है। जैसे हम सब जीवों को यही आभास होता है कि हाँ, जब हमारे पास अच्छा धन होता है, संपदा होता है, हम अच्छे घूमने फिरने जाते हैं, उस वक्त हमें कैसे लगता है कि ये जो हमारा परिवार है बस यही हमारी दुनिया है, यही सब कुछ है, हमें इनके लिए ही जीना है। तो हम उनको सुख देने के लिए, चाहे हमें कितना भी कष्ट क्यों ना, जिस तरह गजेंद्र पानी में उतर के बार बार अपने सुर में, अपने ट्रंक में पानी भर भर के उनके प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें उसको जो कष्ट हो रहा है वो उसको वो कष्ट महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि उसको ये खुशी है कि मैं अपने परिवार को सर्व कर रहा हूँ। तो इसी तरह हम इस संसार में जो आते हैं तो हम अपने परिवार को सर्व करने में लग जाते हैं, माने हम अपने शरीर से जुड़े इन रिश्तों को में, चाहे हमें कितना भी कष्ट क्यों ना हो, हम उनका भरण पोषण करने में, चाहे हमें कितनी भी तकलीफ हो, उनको सुख देने के लिए हम कितना भी कष्ट उठाने को तैयार है। तो बस यही सेम सिचुएशन गजेंद्र की है। गजेंद्र इस वक्त बहुत आनंद में डूबा है, उसके लिए उसका परिवार ही सब कुछ है। लेकिन अचानक, बिकॉज वो बार बार जल उठा रहा था, तो वो लेक में जो बाकी के जो जलचर हैं उनको कष्ट हो रहा है, वो सोचते हैं कि ये ऐसे उनको तकलीफ हो रही है। तो वहां पे एक क्रोकोडाइल होता है, एक मगरमच्छ होता है। तो वो मगरमच्छ क्या करता है, उसे क्रोध आता है गजेंद्र पर, अब वो उसके पैरों को दबोच लेता है, हाथी का जो पैर है उसको दबोच लेता है अपने दांतों से। गजेंद्र तो हाथी है, ऊपर से हाथियों का राजा है, तो उसका बलशाली भी है। वो दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। ये युद्ध शुरू होता है, दोनों लड़ते हैं, और ये युद्ध 1000 साल तक चला।
बिकॉज सतयुग में जीवों का लाइफ कितना था, 10,000 वर्ष। तो इस तरह वो दोनों लड़ते हैं, लड़ते हैं, लड़ते लड़ते 1,000 साल बीत गया। वो ना तो ये मरता है, ना तो हाथी मरता है, ना तो वो मगरमच्छ मरता है। दोनों के बीच युद्ध चल ही रहा है। और लेकिन इसमें फायदा किसको हो रहा है? मगरमच्छ। बिकॉज मगरमच्छ जो है वो पानी का जीव है, लेकिन हाथी जो है वो वहां जल में अटक गया है, जिससे गजेंद्र का जो शक्ति है, जो ताकत है, वो कम होने लगता है। वो अपने आप को कमजोर महसूस करने लगता है। और 1 साल बीत चुका है उस जगह पर, और उसको ये एहसास होने लगता है कि मेरा जो ये परिवार है अब मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। ये लोग बस वहां दूर रहकर मुझे देख सकते हैं, लेकिन मेरी रक्षा नहीं कर सकते, मेरे प्राणों को नहीं बचा सकते। एंड बिकॉज क्रोकोडाइल जो है वो भी, उसको फायदा है क्योंकि वो जल का प्राणी है, तो उसके अंदर शक्ति अभी भरपूर है। लेकिन गजेंद्र के अंदर की शक्ति क्षीण हो गई है, खत्म हो गई है, जिससे कि गजेंद्र अपने आप को बहुत लाचार और बेबस समझ रहा है। और वो उसको ये बात का एहसास होने लगता है। जब हम दुख में होते हैं तब हमें ये एहसास होता है कि हमारा जो ये परिवार है, जो हमारे परिवार के ये सदस्य हैं, ये भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। ये हमें उस दुख से, उस तकलीफ से बाहर नहीं निकाल सकते। तो यही परिस्थिति गजेंद्र की होती है, क्योंकि जब हम, हमारे साथ सब अच्छा हो रहा होता है, जब हमारे पास सब वैभव सब कुछ होता है, तब हम क्या सोचते हैं कि हमारा परिवार ही सब कुछ है, हम उनके लिए बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। लेकिन जब हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो, तब परिवार भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है। बिकॉज मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा ही होता है, हम सब जीवात्मा खुद लाचार और बेबस है। दूसरा हमारे लिए नहीं कर सकता, ये देखना यानी दोष बुद्धि हो जाएगी। बिकॉज हम भी किसी के लिए कुछ करने की परिस्थिति में नहीं होते, हम सब डिपेंडेंट है, हम में से कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। एंड बिकॉज हमें इतनी शक्ति, इतनी क्षमता है ही नहीं कि हम किसी के लिए कुछ कर पाए। इसी तरह गजेंद्र जिस परिस्थिति में है, वहां पे उसको 1,000 साल बीत चुका है, लेकिन अब वो एकदम कमजोर हो गया है। अब वो जानता है कि किसी भी क्षण, किसी भी पल उसके प्राण जा सकते हैं, ये मगरमच्छ उसके प्राण ले सकता है। जिस तरह वो ये बात को समझ जाता है कि अब मेरा परिवार भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज 1,000 साल तक वो अकेला वहां लड़ रहा है। तब उसको ये एहसास होता है, और तब उसे अचानक उसके पिछले जन्म में किए गए प्रार्थनाओं का आभास होता है। उसे याद आता है कि उसने विष्णु जी के लिए, जैसे कि हमने भगवद गीता में पढ़ा था कि हम जो भी भक्ति करते हैं, हम कृष्ण के लिए जो कुछ भी करते हैं, वो हमारे साथ हमारे नेक्स्ट लाइफ में भी जाता है। यानी ये स्वीकृति, ये हमें नेक्स्ट लाइफ तक हमारे जो बैंक बैलेंस होता है भक्ति का, वो नेक्स्ट लाइफ में भी वहीं से शुरू होता है जहाँ पे हमने उसे भरा है, यानी वो कभी खत्म नहीं होता। वो हमने अगर 10 पॉइंट तक उसको अर्जित किया है, तो नेक्स्ट बर्थ लेंगे तो वो 10 पॉइंट से ही शुरू होगा, यानी तब भी हमारे पास 10 पॉइंट रहेंगे। तो इसी तरह गजेंद्र को अचानक से वो प्रेयर्स याद आने लगते हैं, जो उसने भगवान विष्णु के बारे में पढ़ा था, सीखा था। तो इसी पर आधारित है हमारी आज की क्लास, गजेंद्र प्रेयर्स। वो उस प्रेयर्स में किस तरह भगवान को पुकारता है, किस तरह उनसे प्रार्थना करता है, यही हम आज के गजेंद्र मोक्ष प्रेयर में पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो क्रोकोडाइल है, उसकी भी एक स्टोरी है। वो जो क्रोकोडाइल है जिसने गजेंद्र के पाँव को दबोच के रखा है, वो भी लास्ट वर्ड में क्या था, जो गंधर्व है उनका राजा होता है, उसका नाम था भूहू। भूहू नाम का वो राजा था। एंड एक दिन वो जल में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था, मद्यपान करके, जिसके कारण मैंने वो अपने अहंकार में था। और वहीं पे उस जल में एक देवाला ऋषि थे, जो वहां पे स्नान में अर्घ अर्पित कर रहे थे। तब वो क्या करता है, वो जो गंधर्वों का राजा, वो भी जल में क्रीड़ा कर रहा था स्त्रियों के साथ। वो क्या करता है, उसकी पैर को खींच लेता है मस्ती करते हुए। तो इससे देवाला ऋषि बहुत क्रोधित होते हैं, और वो उस क्रोकोडाइल माने जो क्रोकोडाइल लास्ट वर्ड में गंधर्व राजा उहू था, उसको श्राप देते हैं। और श्राप देते हैं कि जिस तरह
तुमने एक क्रोकोडाइल की तरह मेरे पैर को दबोच के खींचा है, तो नेक्स्ट बर्थ में आप क्रोकोडाइल बन जाओगे। तो इस तरह वो क्रोकोडाइल जिसने गजेंद्र के पैर को दबोच के रखा है, वो लास्ट बर्थ में गंधर्व किंग हुहु था। लेकिन ऐसा करने से वो जो राजा हुहु है, वो बहुत उनके देवाला ऋषि के चरणों में गिर के बहुत उनसे प्रार्थना करता है कि मुझे इस शाप से मुक्ति होने का मार्ग बताइए। तब देवाला ऋषि क्या बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब गजेंद्र को बचाने भगवान आएंगे तब तुम्हारा भी भला होगा। यानी जब भी कोई ऋषि या संत हमें ऐसे श्राप देता है या हम पे क्रोधित होता है, तो उसमें हमारा भला ही होता है। तो जैसे नारद ऋषि ने भी दिया था नरकुवर को, तो उनका भी भला हुआ था जब वो अर्जुन का वृक्ष बने थे दामोदर लीला में भगवान। तो इसी तरह इस कथा में जो मगरमच्छ है उसका भी अंत में कैसे भला होगा हम देखेंगे। तो श्री बादरायणी वाच, माने सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, एवं व्यवसितो बुद्धिया समाधाय मनोरिधि जजापनम जाप्यम प्रगत जन्म मनु शिक्षितम। यानी कि सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि उसके बाद जो राजा हाथियों का जो राजा है गजेंद्र, वो अपने मन को अपने हृदय में फिक्स करता है और अपनी बुद्धि से उसे वो मंत्र कुछ कुछ याद है, वो मंत्र जप करना शुरू करता है जो उसने अपने प्रीवियस बर्थ में एज इन किंग इंद्रद्युम्न बन के जो उसने भगवान विष्णु के लिए जो मंत्र पढ़ा था, जो उसने वहां पे सीखा था, वो उसको अपने मन को वो अपने हृदय में फिक्स करता है और उस मंत्र पर कंसंट्रेट करना शुरू करता है, जिससे कि वो मंत्र उसे थोड़ा थोड़ा करके भगवान की कृपा से याद आना शुरू होता है। श्री गजेंद्र उवाच, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकं पुरुषाय दिबीजाय परेशाय भी धीमहि। यानी कि गजेंद्र बोलता है कि मैं आपके सामने अपने आप को अर्पित करता हूँ। भगवान के सामने वो प्रणाम करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि मेरा ये शरीर जो है वो मटेरियल बॉडी है और ये इसके अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो क्या किसके कारण होता है, हमारी आत्मा के कारण, प्रेजेंस ऑफ द स्पिरिट सोल। और वो भगवान जो इस आत्मा के कारण रूट कॉज ऑफ जो हर किसी के हृदय में जो आत्मा है उसके कारण है। यानी ये भगवान का जो गजेंद्र मोक्ष प्रेयर्स है उसमें बहुत ही कमाल की बात ये है कि गजेंद्र जो है वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वो कभी कहीं भी भगवान विष्णु करके नहीं बोलता है, वो इनडायरेक्टली भगवान विष्णु के सारे गुणों को एक्सप्लेन करता है। तो वो यही बोल रहा है कि वो व्यक्ति जो सबसे एग्जॉल्ट है, जो ब्रह्मा और शिव जी जैसा बहुत ही जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसका जिसके जो सबके हृदय में रहता है, मैं उन पर मेडिटेट करता हूँ। बिकॉज ये अपने नेक्स्ट बर्थ में एलिफेंट है, उसको अभी तक तो उसको कुछ याद नहीं था, वो सब कुछ भूल चुका था। बिकॉज जैसे ही हम नेक्स्ट बॉडी लेते हैं हम अपनी प्रीवियस लाइफ को भूल जाते हैं। तो गजेंद्र तो अचानक दुख में तकलीफ में उसको ऐसे कुछ स्मरण हो रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो भगवान विष्णु के लिए प्रार्थना कर रहा है। पर उसको भगवान विष्णु के सारे क्वालिटीज और जो वो उसने जाना था, जो उन्होंने समझा था अपने लास्ट बर्थ में, वो उसको इस जन्म में थोड़ा थोड़ा करके उसको भगवान की कृपा से ही, कृष्ण की कृपा से ही उसको याद आ रहा है। तो वो इसी तरह वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली प्रार्थना कर रहा है। वो कहीं भी उसको ये आभास नहीं हो रहा है कि भगवान है जिनका नाम विष्णु, उसको ऐसे बस उनके सारे गुण एंड क्वालिटीज उसको याद आ रहे हैं। यस्मिन्निदं यत् यनेदं याइदं स्वयं योस्मात् प्रस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। वो सुप्रीम गॉड, वो भगवान जो बहुत ही
जो सबके आधार का कारण है, यानी भगवान पर ही हम सब रेस्ट करते हैं। वो इंग्रेडिएंट जिसने पूरे संसार को, जिसने जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, वो जो सब कारणों के कारण है और जो कुछ भी है उसके कारण है। मैं उनके सामने अपने आप को शरणागति करता हूँ। उस भगवान के सामने मैं अपने आप को शरणागति करता हूँ, जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट। तो इस बात से हमें क्या याद आता है कि भगवान विष्णु जिन्होंने ब्रह्मा जी को जन्म दिया, वो अपने आप में इतने सेल्फ सफिशिएंट है कि उन्हें किसी ब्रह्मा जी को जन्म देने के लिए उन्हें किसी स्त्री की जरूरत नहीं। भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल से श्री विष्णु ब्रह्मा जी को जन्म दिया था। तो इस तरह वो भगवान के इस गुण को बोल रहा है कि कैसे वो अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट है, यानी अपने आप में ही संतुष्ट है। उन्हें वो किसी और पर निर्भर नहीं है, वही सब चीज के कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सचिद आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण या स्वत्मानिदम निज माया अर्पितम क्वचिद विभातम क्वाचा तत् तिरोहितम अविधादृक् साक्षी उभयम तक इक्षते सा आत्मा मूलो वस्तु माम परात् परा। वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, यानी वो भगवान। यहाँ पे भी वो करके वो ये प्रार्थना है, इसमें इनडायरेक्ट इंडिकेशन है, कहीं भी भगवान का नाम नहीं आ रहा। जिसने अपनी शक्तियों से सब कुछ एक्सपेंड किया है, यानी जो कुछ भी है वो क्या है, भगवान की शक्ति है। तो हमने सृष्टि लीला में जाना था कैसे सब कुछ भगवान दृष्टिपात करते हैं और कैसे प्रकृति सब कुछ उनकी जो इंटीरियर एनर्जी है वो सब कुछ क्रिएट करना शुरू करती है, और जो उनकी सुपीरियर एनर्जी है वो सुपीरियर वर्ल्ड को क्रिएट करती है, यानी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसको क्रिएट करती है। इसी तरह वो बोल रहे हैं, ब्रजेंद्र बोलते हैं कि वो भगवान जिनका जो क्या है मल्टी पोटेंशियल, यानी परस्य शक्ति विविधेव श्रूयते, यानी उनकी उनकी जो शक्तियां हैं वही सारी सृष्टि ब्रह्मांड की रचना करती है। वो अपनी शक्तियों के द्वारा सब कुछ संभालते हैं। ये सारे जो ब्रह्मांड है वही क्रिएट करते हैं। वो भगवान मेरी रक्षा करें। कालीन पश्चा कालीन पंचत्वम इतेषु कृष्णासु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तस्मात् तदाशित गहनां गभीरां यस्तस्य परा अभिविरजते विभु। कि वो भगवान जो सारे प्लैनेट, जो सारे सब कुछ जो है वो वही उसके सृष्टिकर्ता भी है, वही उसको खत्म भी करते हैं, उसका विनाश भी वही करते हैं। और एक ऐसा पल आता है जब भगवान सब कुछ एनिहिलेट करते हैं, तो वो क्या होता है, एक डेंस डार्कनेस होता है, यानी एक शून्य जैसा अंधकार होता है। इस अंधकार के ऊपर कौन है, भगवान। मैं उस भगवान के चरणों की शरणागत शरण लेता हूँ। इस तरह वो प्रार्थना कर रहा है। नायस्य देवा ऋषया पदम विदुर जंतु पुनः कोर्हति गंतु नीरितु यथा न तस्य कृतिभिर विंचस्तो दुरत्यायानुक्रमणा सा मावतु। यानी कि एक आर्टिस्ट जो होता है स्टेज पर कैसे अलग अलग तरह के कपड़े पहनकर डांस मूवमेंट करता है। जो डांसर्स होते हैं वो बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव कपड़े पहनते हैं और उनका अलग अलग डांस मूवमेंट होता है। वो जो ऑडियंस होते हैं वो एग्जैक्टली उस व्यक्ति को नहीं समझ पाते। वो आर्टिस्ट जो कर रहा है उन्हें उसके पीछे का जो रियल वो है वो नहीं जान पाते। उस सुप्रीम आर्टिस्ट को कोई भी नहीं समझ सकता, ना कोई देवी, ना कोई देवता, ना कोई ऋषि, ना मुनि, और मेरे जैसा अनइंटेलिजेंट एनिमल तो बिल्कुल भी नहीं। यानी वो जानता है कि मैं तो हाथी हूँ। एंड जानवरों में वो बुद्धि नहीं होती, उनका उनकी बुद्धि कैसे होती है, थोड़ा अनडेवलप, संकुचित होती है। तो जिसके कारण वो नहीं समझ सकते। जब जब देवी देवता और गंधर्व कोई भी उस आर्टिस्ट को नहीं समझ सकता,
तो फिर मेरे अनइंटेलिजेंट जानवर हाथी कैसे उस भगवान को समझ सकता है? ना ही मैं उनके बारे में कुछ समझा सकता हूँ, ना बोल सकता हूँ। मैं इस परिस्थिति में ही नहीं हूँ कि मैं उस भगवान के बारे में, उस सुप्रीम पर्सनालिटी के बारे में कुछ बोल पाऊँ। प्लीज मुझे रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेति तत्पथा त्याक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुन, तो भगवान ने भगवद गीता में चैप्टर 4 में ये श्लोक बोला था कि मैं मुझे कोई मेरी ही कृपा से समझ सकता है, अदरवाइज हम भगवान को कभी भी कुछ भी नहीं जान सकते। जब तक भगवान अपनी कृपा हम पर नहीं करेंगे, हम भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जान पाते। तो इसी तरह गजेंद्र ने भी यही बोला कि मैं कैसे उनको समझ सकता हूँ। दीदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संग मुनयो सुसाधवा चरंती आलोक व्रतम आवरणम मणि भूतात्मा भूता सुहृदा सा मे गति। कि जो त्यागी होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो बड़े ऋषि होते हैं, वो सब जीवों को एक समान देखते हैं। वो सबके साथ फ्रेंडली होते हैं। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा कैसे होते हैं? वो सबको एक तरह देखते हैं, वो सब में भगवान के दर्शन करते हैं, वो सबके साथ फ्रेंडली होते हैं, एक जैसे होते हैं। वो फॉरेस्ट में जाके ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, संन्यास जो भी है, इस आश्रम के थ्रू वो आगे बढ़ते हैं। और जो और ऑस्पिशियस जो भगवान है, उनके चरण में उनको शरणागत लेते हैं। वही भगवान के ये सारे लोग आराधना करते हैं। मुझे भी मेरी डेस्टिनेशन पे, हमारा जो गोल है उसे हम अचीव पाए। यानी अब गजेंद्र बता रहा है कि कैसे जो ऋषि मुनि होते हैं, जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो वानप्रस्थ होते हैं, जो लोग उस भगवान को प्रार्थना करते हैं, वो मुझे अपने चरणों में जगा दें। मुझे भी मेरे जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। सुहृदम सर्वभूताम, यानी भगवान जो होते हैं वो सबके फ्रेंड होते हैं। ना विद्यते यश्चार्ज कर्म ना राम रूपे गुण दोष तथापि लोकप्य असंभवाय स्वमायया हितानि अनुकूलम ऋक्षति तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मणे अनंत शक्ताय अरूपाय रूपाय नाम आश्चर्य कर्मणे। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, यानी वो भगवान जो जिनका कोई मॉडल बर्थ नहीं था। एक बात मेंशन किया है, भगवान कृष्ण के रूप में आते सब जन्म ले हैं देव मैया यशोदा मैया से। बट जो मूड व्यक्ति होते हैं, जो नहीं जानते, इंग्लिश होते हैं, जो डिमन है, जो असुर होते हैं, वो क्या कहते हैं कि भगवान जो है भगवान ने जन्म दिया। तो इस तरह जिन बोल रहा है वो भगवान जिनका को मते जब यह करने आते हैं इस तरह पर, जब वो किसी को अपना से चुनते हैं, जब उनके पास जब रहते हैं कि जो भगवान का शरीर है वो क्या होता है, वो स्पिरिट होता है, हमारे मटेरियल एलिमेंट से नहीं बनता है। वो भगवान जिनकी नाम, जिनका गुण, जिनके रूप, जिनके क्वालिटी, जिनके भगवान जो है वो जब लीला करते हैं तब छल भी होते, वो छलते भी हैं। तो जैसे उन्हें अर्जुन को युद्ध जिताया था, महाराष्ट्र का युद्ध जो जीता अर्जुन ने, वो सिर्फ सिर्फ कृष्ण की कृपा जीता। कृष्ण चाहे तो किसी तरह से अपने की सहायता कर सकते हैं। यानी भगवान इतने भगवत हैं कि वो सारे हम तोड़ सकते हैं अपने भाग के लिए। जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान ने कुंती रानी से कहा था कि कर्ण पहुंच जाए तो उनको लेके सभी पालना। वो कर्ण का से बड़ा था, अगर उसको इस्तेमाल कर तो एक पल में पूरी पाल देना हो जाती। तो श्री महारानी ने
कर जाती तो उसको उससे ये वन मांग लिया था कि वो अपना अगस्त नहीं यूज करेगा। फिर ये बुद्धिस्ट ने दी, कृष्ण ने अपनी बुआ को ये बोला था कि बुआ तुम जा तो रही हो तो जाने के बाद उस कर्ण से ये बोल देना कि वो अपना नागस्त्र यूज करे। इस तरह कृष्ण ने वहां भी चाल चली थी। कृष्ण ने ही अ, जो धर्मराज युधिष्ठिर है उनसे झूठ बुलवाया कि अ, वो जो हाथी है अश्वत्थामा नाम का वो मारा गया, बोलना अश्वत्थामा मारा गया, जिससे कि जो द्रोणाचार्य है वो कमजोर पड़ युद्ध में। तो इस तरह भगवान फॉल्टी भी है, लेकिन वो उस फॉल्ट को किसके लिए यूज कर रहे हैं, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए। तो इस तरह उनके अंदर जो गुण है, जो उनके फॉल्ट्स हैं, और जो ये मटेरियल वर्ल्ड में जो भी हमारे उनका जो पर्पस है, वही उसको क्रिएट भी कर, वही उसको डिस्ट्रॉय भी करते हैं, खत्म भी करते हैं। वो ह्यूमन फॉर्म में आते हैं। बने यहाँ पे एडवांस में नहीं मेंशन है श्लोक है, तो बोलते हैं कि वो ह्यूमन फॉर्म में भी आए हैं। नहीं, ह्यूमन में कब आए भगवान? आप कृष्ण के लिए आए। तो इस तरह वही कि जो कृष्ण शक्तियां के द्वारा वो धरा प्रकट होते हैं, और फिर उनके अंदर इन सब शक्तियां हैं, और उनका बहुत सारा रूप है। भगवान कितने अवतार लेते हैं, उनके बहुत ढेर सारे रूप हैं। सारे मटेरियल कंटामिनेट से भी है, भगवान स्पिरिचुअल है। उन पर इस भौतिक, उनका शरीर भौतिक चीजें नहीं बन, जैसे हमारा शरीर बना है। हमारा शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है, डिफरेंट डिफरेंट जाता है, सिक्स से हो करने के बाद हम मर भी जाते हैं। लेकिन भगवान के ऐसा नहीं है। भगवान जो शरीर है वो हमेशा यंग रहता है, वो हमेशा स्पिरिचुअल रहता है। भगवान जब अर्जुन के साथ कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे तब उनकी आयु 125 वर्ष थी। यानी तब भी वो कैसे लग रहे थे, तब भी वो एकदम 25 साल के युवक की तरह यंग। तो भगवान का जो बॉडी है वो स्पिरिचुअल होता है। तो इस तरह भगवान के बारे में वो सारे गुण बता रहे हैं गजेंद्र, जो उनमें मौजूद है। वो अब उनकी वो जो कुछ भी करते हैं वो वंडरफुल होता है, यानी हम सब को सरप्राइज कर देता है। भगवान की सारी लीला कैसी है, दिव्य है। जन्म कर्म चामेर दिव्यम यो में अवजानती माम मुदा मानुषा तन्माश्रितम। भगवान का जो जन्म है, भगवान का जो मृत्यु है, भगवान का जो कर्म है, वो सब कुछ दिव्य है। भगवान जब अपनी लीला को खत्म करते हैं, तो जब कृष्ण अपनी लीला खत्म करके गए तब क्या हुआ था, तब उनके पैर का जो अंगूठा है उसमें बस एक जरा सा तीर स्पर्श करके गया था, एंड उन्होंने वहां पे ये अपनी अप्रकट लीला करी थी, और फिर वो अपने दूसरे धाम को चले गए थे जहाँ पे वो दोबारा अपनी लीला करते हैं। इस तरह भगवान की जो जन्म है, भगवान का जो कर्म है, वो क्या है, वो दोनों ही दिव्य है। और जो मूर्ख होते हैं, जो असुरिक होते हैं, जिनको पास बुद्धि नहीं है, जो भगवान के भक्त नहीं होते, जो आस्तिक होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, वो भगवान को क्या समझते हैं कि वो हमारी तरह ही जन्म लेते हैं, वो एक साल मजदूर है, और वो हमारी तरह ही मर जाते हैं। तो बहुत सारे लोग इस बारे में भी बोलते हैं कृष्ण के लिए, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है भगवान को समझने की। भगवान को हम सिर्फ भगवान की कृपा से जान पाते हैं। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरं विदुराय मनसाश्चेत समअपि। कि मैं उस भगवान को दंडवत प्रणाम करता हूँ। आई ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस, यानी नमः आत्म प्रदीपाय, वो भगवान प्रदीपाया, प्रदीप यानी भगवान जो सेल्फ एफर्जेंट। भगवान ने बताया था ये बात भी भगवत गीता में कि उनके शरीर के में से निकलने वाली दिव्य ज्योति से ही उनका धाम रोशन होता है। वहां पे सूर्य और चंद्रमा की जरूरत नहीं होती। तो भगवान के शरीर से जो से रोशनी निकलती है उसी को हम ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। तो भगवान एज सुपर सोल हम सबके जी अंदर है, इसलिए हमारा ये शरीर चलता है, हम हमारी बुद्धि सोचती है। तो इस तरह वो हम सब के
अंदर एज अ सुपर सोल है, वो हमारे हृदय में रहते हैं और वो एज अ विटनेस है। भगवान के बारे में हमने जाना था कि जब हम सब भगवान के भक्त नहीं होते तब वो एज अ विटनेस हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में होते हैं, यानी चार भुजा वाले विष्णु रूप में होते हैं। लेकिन वही भगवान जब हम उनके बहुत अनन्य भक्ति करते हैं, यानी हम सिर्फ उन कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनके अलावा एकांतिक भक्ति और किसी की हम जब किसी पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं, तब वही भगवान जो ऐसे सुपर सोल हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में थे, वो श्याम सुंदर के रूप में होते हैं। तो इसी तरह भगवान जब हम भक्ति नहीं करते तो भगवान उस हृदय में एज अ विटनेस होते हैं, वो हमारे हर कर्म के साक्षी होते हैं। वही इंडिविजुअल सोल को एनलाइटन करते हैं और जिससे कि वो हमें बुद्धि देते हैं, जिससे कि हम उनके पास वापस लौट सकें। सत्वेन प्रतिलाभ्यताय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। जो भगवान है वो सिर्फ प्योर डिवोटीज यानी जो शुद्ध भक्त हैं, उनके द्वारा भक्ति योगा के द्वारा ही उन्हें जाना जा सकता है, उन तक पहुंचा जा सकता है। तो वही हम सबके जीवन में हमें शुद्ध आनंद देने वाले। जब हम भगवान से जुड़ा हैप्पीनेस की बात करते हैं तो वो इस मटेरियल वर्ल्ड के हैप्पीनेस की तरह नहीं होता। इस संसार में जो हैप्पीनेस है वो हमारा उसका देखने का नजरिया बदलता रहता है। बचपन में खिलौने हमारे सुख का कारण थे, स्वीट्स चॉकलेट्स हमारे सुख का कारण थे। अब हमारे सुख का कारण बड़ी बड़ी गाड़ियां हो सकती हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे महंगे कपड़े हो सकते हैं, ज्वेलरीज हो सकते हैं। तो ये जो हमारा भौतिक शरीर से जुड़ा हैप्पीनेस होता है वो हमारे चेंज होता रहे। लेकिन जब हम भगवान से जुड़े हैप्पीनेस की बात करते हैं तो वो प्योर हैप्पीनेस होता है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है, वो इटर्नल होता है, आनंद होता है, शाश्वत होता है। तो उसी आनंद की बात कर रहे हैं गजेंद्र। बोलते हैं कि जो भगवान को सिर्फ उनके भक्त शुद्ध भक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं, पा सकते हैं, और वो उन पर अपनी कृपा करते हैं और उन्हें अनकॉन्टेमिनेटेड हैप्पीनेस देते हैं, यानी हमें शुद्ध सुख आनंद प्राप्त होता है। और वो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड यानी भगवान के धाम को हमें प्राप्त करवाते हैं। तो मैं उन भगवान को अपना सादर प्रणाम करता हूँ। गोपाल तपनी उपनिषद में आता है कि भक्ति अस्या भजनम तत् इहा मुत्रोपाधि नैराश्ये नई वास्वा मुस्मिन मनसा कल्पनम एतत् एवचा नैष्कर्मयाम। यानी यहाँ पे जो निष्काम भक्ति हम करते हैं उसके बारे में बताया है। जब कोई नेक्स्ट कर्म यानी निष्काम भक्ति करता है, कंप्लीटली कृष्ण को सरेंडर करता है, बिना बिना किसी अभिलाषा के, अन्य अभिलाषा शून्यम। तो जब हमारा कोई अभी और इच्छा ही नहीं रह जाए हमारे हृदय में, हमारे मन में सिर्फ कृष्ण ही हो, कृष्ण को ही उनका ही सुख। जो भक्त होते हैं वो ये भी नहीं सोचते कि हमें कृष्ण के धाम जाना है। जब हम भक्ति के लेवल में राइज होंगे तब हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें कृष्ण के धाम जाना है। हमारे मन में कृष्ण यानी भक्त के साथ कृष्ण होते हैं और उनके अंदर कृष्ण की सेवा की ऐसी अभिलाषा होती है कि उनके अंदर और कोई अभिलाषा रह ही नहीं जाती है, उन्हें कहीं जाना ही भी नहीं, उन्हें बस कृष्ण को सर्व करना है। तो इस तरह जब हम हमारी भक्ति एकांतिक हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, तब हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधारिणे निर्विशेषाय सम्माय नमो ज्ञान धनाय च। कि मैं उस भगवान को अपना प्रणाम करता हूँ जो संतों के, जो इस मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर है, जो बहुत पीसफुल है। ये कौन है? वासुदेव, हमारे कृष्ण है, जो सबके हृदय में कैसे है, परमात्मा के स्वरूप में है, और जो सब जगह सर्वव्याप्त है। जो नरसिम्हा देव कैसे भगवान
के बारे में वो फॉर्म बता रहे हैं कि जो गुण धर्मिणी, यानी भगवान घोराया, घोराया मूढ़ाया, यानी घोराया कौन है? भगवान नरसिम्हा के बारे में बोल रहे हैं। नरसिम्हा कैसे हैं? वो बहुत फियर्सफुल है, बहुत डरावने हैं, जो अपने भक्त को बचाने के लिए किस तरह उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया था, तो वो घोराए हैं, यानी बहुत ही डरावने भी है। लाइक नरसिम्हा देव, वो नरसिम्हा देव को उधर वो उसको बता रहे हैं कि कैसे वो घोड़ाए हैं, मुदाए हैं, यानी मुदाए ने वो एनिमल के भी फॉर्म में आते हैं। और फिर वो पर्सनल इम्पर्सनलिज्म, निर्विशेष आया, निर्विशेष आया, भगवान खुद आके इम्पर्सनलिज्म भी प्रचार करते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है। तो भगवान जो दत्तात्रेय के रूप में आए थे, तब उन्होंने इम्पर्सनलिज्म को बताया था कि भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई ही इज नॉट अ पर्सन। इवन भगवान जब बुद्ध के रूप में आए, तब भी उन्होंने शून्यवाद का प्रचार किया और बोला कि कोई भगवान ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी सब कुछ शून्य है। और इस तरह वो अलग अलग तरह के अलग अलग समय पे इनकारनेशन लेते हैं। तो इस तरह वो भगवान के उन गुणों के बारे में बोल रहे हैं कि नमा शांताय घोराया, वही शांत भी है वासुदेव के रूप में, यानी जब वो शांताय बोलते हैं तो वो वासुदेव को इंडिकेट करते हैं, जब वो घोराए बोलते हैं तब वो नरसिम्हा देव को इंडिकेट करते हैं, जब वो मूढ़ाए बोलते हैं तब वो भगवान, जब वो वराह के रूप में आते हैं एनिमल्स के रूप में, तब वो मूढ़ाए हैं। गुण धर्मी ने, यानी भगवान दत्तात्रेय के रूप में आते हैं। फिर शून्य निर्विशेष आया, यानी भगवान बुद्ध के रूप में आते हैं। तो भगवान के सारे गुणों को वो इंडिकेट करके बोल रहे हैं कि मैं उस भगवान को अपना रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस ऑफर करता हूँ, यानी मैं उनके सामने शरणागति लेता हूँ, उनको अपना प्रणाम, दंडवत प्रणाम ऑफर करता हूँ। मैं ऐसे भगवान को दंडवत प्रणाम ऑफर करता हूँ। इस तरह वो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस तरह बताते हैं कि भगवान कैसे अलग अलग समय पे अलग अलग अवतार लेते हैं और आते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान जब भी आते हैं इस धरती पर, अपने भक्तों के लिए आते हैं। वो उनको किसी को मारने की जरूरत नहीं है, उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उनकी एक इशारे से, उनके पलक झपकने और खुलने में ही कितने सृष्टि और ब्रह्मांड की रचना हो जाती है। तो वो भगवान को किसी को मारने के लिए या रावण को मारने के लिए या कंस को मारने के लिए इस धरा पर आने की जरूरत नहीं। भगवान जब भी आते हैं अपने भक्तों को सुख आनंद देने के लिए, उनको अपना एसोसिएशन देने के लिए आते हैं, उनकी खुशी के लिए आते हैं। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्याक्ष साक्षिणे पुरुषायात्मा मूलाय मूल प्रकृते नमः। यानी मैं उन भगवान के सामने प्रार्थना करता हूँ, उनसे भिक्षा मांगता हूँ कि जो क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ कौन है? जो ये जानता है कि अपने शरीर को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो वो सुपर सोल भगवान, सुपर दो जन क्षेत्रज्ञ है, एक हमारी आत्मा, एक हमारे परमात्मा। तो ये फायदा होता है कि हमने भगवत गीता पढ़ा है तो हमें हर वर्ड का मतलब मालूम पड़ रहा है। इसलिए जो भागवतम है, जैसे श्रीला गुरुदेव बोलते हैं कि जहाँ पर भगवत गीता एंड होती है वहां से श्रीमद् भागवतम शुरू होता है। और ये जो भागवतम है वो एग्जाम्पल्स के साथ, कथा के साथ हमें भगवत गीता के जो श्लोक हमें पढ़े थे उसको एक्सप्लेन करता है। तो वो भगवान जो क्षेत्रज्ञ हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो हर चीज के सुपरिटेंडेंट है, जो सबके सर्वाध्यक्ष हैं, जो साक्षी ने है, यानी जो विटनेस है हम सबके भीतर। एज अ सुप्रीम सुपर सोल वो हमारे अंदर परमात्मा के रूप में हमारे हर कार्य की साक्षी है। वही भगवान जो सुप्रीम पर्सन है, जो इस मटेरियल नेचर जो के ओरिजिन है, जिसने उसको क्रिएट किया है, जो पूरा मटेरियल एनर्जी भी उनकी अपनी है, वही हमारे इस मटेरियल बॉडी के ओनर हैं। और वही पुरुषात्मा मूलाय मूल प्रकृति नमः। मैं उन भगवान को नम प्रणाम करता हूँ, उनके सामने अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर करना।
जब गजेंद्र ये सारे प्रार्थना कर रहे थे तो वहां पे बहुत सारे देवी देवता भी थे, ब्रह्मा जी भी थे, शिव जी भी थे। लेकिन जिस तरह से गजेंद्र प्रार्थना कर रहा है उसमें वो भगवान का नाम तो नहीं ले रहा, ना वो शिव जी का नाम ले रहा है, ना वो वासुदेव बोल रहा है, ना वो नरसिम्हा बोल रहा है, ना वो विष्णु जी बोल रहा है, ना वो ब्रह्मा जी बोल रहा है, ना वो अन्य किसी देवी देवता का नाम ले रहा है। तो जब गजेंद्र इन प्रार्थनाओं को कर रहा होता है तब वो सब सोचते हैं कि शायद गजेंद्र हमें बुला रहा है, लेकिन जैसे ही वो भगवान के उन गुड क्वालिटीज को बताए, नहीं नहीं ये तो हमारी नहीं है। यानी जब वो बोलता है कि तुम ही क्रिएट करते हैं तो ब्रह्मा जी को एक बार ऐसा लगता है कि हाँ मैं ही सब कुछ क्रिएट करता हूँ, लेकिन फिर जैसे ही वो आगे एक्सप्लेन करता है भगवान के गुणों को, तब क्योंकि ब्रह्मा जी तो क्रिएट करते हैं लेकिन ब्रह्मा जी विनाश नहीं करते, शिव जी विनाश करते हैं लेकिन शिव जी क्रिएट नहीं करते। तो इस तरह ये जो गजेंद्र बुला रहा है वो जब क्रिएशन की बात करता है तब वो ये भी बोलता है कि भगवान, वो भगवान जो सब कुछ डिस्ट्रक्ट भी करते हैं। तब देवी देवता भी वहां दूर से खड़े होकर देखते हैं लेकिन वो कोई आते नहीं है क्योंकि ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो सोचते हैं ये तो हमको नहीं बुला रहा, तो देवी देवता नहीं आते उसकी रक्षा करने के लिए। वो सब देख रहे होते हैं कि शायद गजेंद्र हमें पुकार रहा है, बोलेगा अभी हमारे बारे में बोलेगा, नहीं बोल रहा है। वो जिसके गुण गा रहा है वो गुण इन देवी देवताओं के अंदर नहीं है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्ताया संभवान्तिया तासम ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदापिता। यानी सब योनियों के योनियों में जो बीज देने वाले पिता है वो कौन है? भगवान कृष्ण है। भगवान ये भगवद गीता में था चैप्टर 14 में। सर्व इंद्रिया गुणा दृष्टे सर्व प्रत्याह हेतवे असताच्छाय योक्ताय सदा भाषाय ते नमः। यानी कि हे मेरे भगवान, आप सब सेंसेस के ऑब्जर्वर हैं, आप हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं। आप देखते हैं हमारे सब सेंसेस कैसे वर्क करते हैं, उसके ऑब्जर्वर कौन है? भगवान बहुत शांति से हमारे अंदर एज अ विटनेस सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आपकी कृपा के बिना हम अपनी कोई भी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते, हम अपनी कोई भी डाउट्स को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो भौतिक संसार है, ये क्या है? आपकी परछाई है। इंडीड ये जो मटेरियल वर्ल्ड है हम सब इसको रियल मानते हैं, लेकिन ये क्या है? आपके जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसका बस एक ग्लिम्स है। तो ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है? ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का परछाई है। यहाँ पे उसका हम यहाँ पे सब कुछ जो देखते हैं वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है, लेकिन यहाँ पे पर्वतेर है, यहाँ पे इसका उल्टा है सब कुछ। जैसे कि आ, विश्वनाथ सर्व प्रत्यय हेतव, इस वर्ड को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है? इस श्लोक के सेकेंड लाइन में वो बोलता है कि सर्व इंद्रिया गुना दृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवा। यानी सब चीज के कारण कौन है? भगवान है। कैसे? कि जैसे कि कोई मिट्टी का जो घड़ा होता है वो वो कैसे बनता है? वो एक पॉटर होता है जो उसको बनाता है, यानी जो कुम्हार होता है वो उसकी रचना करता है। तो कुम्हार कैसे है? कुम्हार वैसे ही है जैसे कि ब्रह्मा जी हम सबकी रचना करते हैं, बस ब्रह्मा जी हमारे मूल कारण नहीं है, हमारे मूल कारण कौन है? कृष्ण है। इसी तरह ये मटेरियल वर्ल्ड जो है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ही एक रिफ्लेक्ट परछाई है। जो इंटेलिजेंट पर्सन है वही इसको समझ सकता है। मया अध्यक्ष प्रकृति सूयते सा चराचरम। यानी जो मटेरियल वर्ल्ड है ये भगवान माया देवी जो है भगवान उसके अध्यक्ष है। भगवान के ही अध्यक्षता में ये माया देवी इस पूरे संसार को चलाती है। यानी माया देवी अपने आप ही कुछ नहीं करती है, माया देवी को उन्होंने वो काम सौंपा है एंड भगवान उसका निरीक्षण भी करते हैं। भगवान उसके अध्यक्ष बन के वो सब कुछ अपने अंदर अपने सुपरविजन में कराती है। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय भूत कारणाय सर्वागमनाय महानावाय नमो अपवर्गाय हरायनाय
यानी कि हे भगवान, आप जो है वो सब चीजों के मूल कारण है, यू आर द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। लेकिन आपका कोई कारण नहीं है कि भगवान भगवान इस सृष्टि के, इस संसार के हर चीज के कारण है, लेकिन भगवान जो है उनका कोई कारण नहीं है, वो अनादि है। और आप बहुत ही अद्भुत कारण है हम सब के, हर चीज के। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप ही वैदिक नॉलेज के शेल्टर है। यानी वेद कहाँ से आते हैं? वेद भी भगवान से आते हैं। और जो शास्त्र है, जो पंचरात्र है, जो वेदांत सूत्र है, ये सब कौन है? ये भी भगवान के रिप्रेजेंटेशन है, ये भी भगवान से आते हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि जो वेद हो है वो ह्यूमन मेड नहीं है, इनकी रचना किसी इंसान ने नहीं की है, इसलिए ये इतने परफेक्ट है। इसके बारे में मैंने एग्जाम में पूछा था कि वेद इतने परफेक्ट है, उसके एग्जाम्पल बताइए। तो यही था कि कैसे हम जो शंख हम बजाते हैं, तो वो शंख क्या है? वो हड्डी है। लेकिन यही वेद हमें कहते हैं कि जब हम हड्डी को स्पर्श करते हैं तो हम कॉन्टेमिनेट होते हैं, तब हमें बात करना चाहिए, हमें स्नान करना चाहिए। लेकिन वही जब शंख हम यूज करते हैं, तब हम मंदिर में पूजा अर्चना करने की शुरुआत कैसे करते हैं? पहले हम शंख बजाते हैं। तो यही वेद हमें बोलते हैं कि शंख जो है वो पवित्र है, और हड्डियां जो है, अगर हम हड्डी को स्पर्श करते हैं तो हमें स्नान करना चाहिए। इसी तरह हम किसी के स्थूल को स्पर्श करें तो हमें स्नान करना चाहिए। लेकिन जो गोबर की उपलें होती हैं वो हम यज्ञ में यूज करते हैं। तो जो वेद है वो एकदम परफेक्ट इसलिए है क्योंकि वो भगवान का ही स्वरूप है, साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। और इसलिए उनमें, उनकी बातों पे हमें कुछ वैज्ञानिक रिसर्च भी करने की जरूरत है। दो अभी सब रिसर्च में प्रूव हो रहा है कि ये जो वेदों में लिखा है वो सब तो सच है। इतने ढेर सारे पैसे खर्च करने के बाद वो इसको प्रूव कर रहे हैं कि हाँ, जो हमारे वेदों में लिखा था वो बिल्कुल सच है। तो हमें वेदों पर डाउट करने की जरूरत नहीं, उसमें जो लिखा है वो 100% सच है, बिकॉज उसे किसी ह्यूमन ने नहीं बनाया। जब हम ह्यूमन कुछ करते हैं तो उसमें डिफेक्ट होना, यानी ये इम्पॉसिबल है कि हम कोई हमारे से कोई गलती ना हो, हमसे गलती होगी एंड हमेशा होगी, बिकॉज हम खुद इम्परफेक्ट हैं। तो हमसे जो बनेगा, जब कोई इम्परफेक्ट हो, जब वो किसी चीज की रचना करे तो वो रचना कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। इसी तरह ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण। तो ये भगवान है जो सब चीजों के कारण है, वही सब चीज के रिप्रेजेंटेटिव है। सारे वेद उनसे ही आते हैं, और वही सबको मोक्ष दे सकते हैं। वही हम सब जितने भी अ, अ, जो भगवान की आराधना करते हैं, जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, उनकी शेल्टर भी भगवान ही है। जो जिस भी आश्रम में होकर भगवान के शरणागत है, मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ। गुणारानी क्षणाचिद उष्मा पाया तत्शोभा विस्फुजिता मानसाया नैष्कर्म्य भावेन विवर्जिता गमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। कि हे भगवान, जैसे अरण्य वुड होता है, एक वुड होता है जिसको रगड़ने से उसके अंदर से फायर निकलता है, लेकिन वो फायर उस वुड के अंदर छुपा हुआ है, उसको बोलते हैं अरण्य। तो वो वुड के अंदर वो फायर जैसे छुपा हुआ होता है, वैसे ही आप और आपका जो अनलिमिटेड नॉलेज है वो इस मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर के अंदर कवर हो गया है। यानी हम इस मटेरियल मोड में आने के बाद हम उसको नहीं देख पाते, भगवान जो है हम उनको नहीं समझ पाते। वो जो उनका जो ज्ञान है वो अनलिमिटेड है, भगवान को हम नहीं देख पाते। लेकिन आपका जो मन है वो इस सब कुछ देख पाता है। भगवान सब कुछ देख पाते हैं, भगवान सब कुछ समझ पाते हैं, बट बिकॉज हमारा मन बुद्धि जो है वो मटेरियल वर्ल्ड में आने के बाद कॉन्टेमिनेट हो जाता है, हमारे डिजायर्स के कारण, हमारे भौतिक इच्छाओं के कारण हम भगवान को नहीं देख पाते। लेकिन जो भक्ति करते हैं, जो इस स्पिरिचुअल ज्ञान में आगे हैं, जो जानते हैं, एडवांस हैं, जो वैदिक लिटरेचर्स में जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करते हैं,
जो ट्रांसेंडेंटल जो तप करते हैं, जो जप करते हैं, वो जीवात्माएं भगवान को अपने प्योर माइंड से समझ पाती है, देख पाती है। इसलिए मैं ऐसे भगवान को अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। तेषाम इवानुकंपा पाठम अहम अज्ञान जम तमा नैष्यामी आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। यानी कि जो डिवोटीज होते हैं, जिन्होंने भगवान को अपने हृदय में वो महसूस करते हैं, और ज्ञान दीपेन से भगवान का जो ज्ञान है उससे वो एक दूसरे को बताते हैं। भगवान का जो ज्ञान दीप लिखा है यहाँ पे, ज्ञान दीप कैसे, जैसे अरणी वुड के अंदर फायर छुपा होता है, वही ज्ञान का जो रोशनी है वो अपने आसपास जो भक्त होते हैं उनको बताकर उनको एनलाइटन करते हैं, भगवान के बारे में वो बताते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे को वो ज्ञान देते हैं। मादृक् प्रपन्ना पशुपाशा विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलाय स्व अंशेन सर्वातनुभृन् मनसि प्रतीता प्रत्यागृषे भगवते प्रियते नमस्ते। क्योंकि मैं एक जानवर हूँ, मैं आपके सामने अपने आप को शरणागत करता हूँ। आप जो सुप्रीमली लिबरेटेड है, यानी आप जो किसी बंधन में नहीं है, भगवान जो है वो सुप्रीमली लिबरेटेड है। आप मुझे क्योंकि आप आजाद हैं, आप मुझे इस डेंजरस पोजीशन में से, इस जो मेरे प्राण जो है वो कभी भी किसी पर निकल सकते हैं, मुझे इस डेंजरस पोजीशन में से मुक्त कीजिए। आप जो बहुत ही करुणामय हैं, आप मुझे इस तकलीफ से, इस परेशानी से बाहर निकालिए। आप जो परमात्मा के रूप में हैं, वो मेरे और हर जीवात्मा के हृदय में है। आप आ, आप जो है वो दिव्य ज्ञान है, यानी अभी हमने वो वर्ड पढ़ा था, या भगवान का जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है उससे आप एकदम अनलिमिटेड है, यानी भगवान की कोई सीमा नहीं है, भगवान अनलिमिटेड है। और मैं ऐसे भगवान को, मैं आपको अपना सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विस्ताभ्यम इदम प्रश्नम एका अंशेन स्थितो जगत। भगवान जब अर्जुन को अपना विश्व रूप बताते हैं तब क्या बोलते हैं कि मैं बस अपना एक स्मॉल एटम से ही पूरे ब्रह्मांड को संभाल रहा हूँ, मेरे बारे में इतना जान के तुम क्या करोगे। हम भगवान को अपने बारे में जब बताते हैं तो बोलते हैं कि मैं एक सिंगल फ्रेगमेंट से पूरे संसार को संभाल रहा हूँ। मेरे बारे में इतना डिटेल नॉलेज भगवान खुद भी अपने बारे में नहीं बता सकते कि वो कितना अनलिमिटेड है। आत्म 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 आत्मा जापिता गृहविता जनेषु शक्ते दुष्प्रपापनाय गुना संग विवर्जिताय मुक्त आत्मा भी स्वारिदाय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। कि हे भगवान, मैं आप आप जो पूरी तरह से भगवान जो है वो मटेरियल वर्ल्ड के साथ कभी मिक्स नहीं होते, वो कभी माया देवी के साथ मिक्स नहीं होते, तो वो क्या है, वो कम्प्लीटली फ्री है मटेरियल कॉन्टेमिनेशन से, जो हमेशा अपने हार्ट में मेडिटेट करते हैं। भगवान विष्णु हमेशा मेडिटेशन में होते हैं, तो हर बात कहाँ इंडिकेट कर रही है, भगवान विष्णु की तरफ इंडिकेट कर रही है। आप यू आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अटेन, यानी आपको पाना बहुत ही कठिन है, भगवान को पाना बहुत कठिन है जब तक हम इस मटेरियल वर्ल्ड के इसमें है। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तब वही भगवान बहुत ही आसानी से हमें प्राप्त हो सकते हैं। वही बात गजेंद्र बोल रहा है कि आपको पाना बहुत कठिन है, क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो अपनी बुद्धि से भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, जो अपने घर से अटैच होते हैं, जो अपने रिश्तेदारों से अटैच होते हैं, जो अपने फ्रेंड्स के साथ अटैच होते हैं, जो अपने
पैसों का जिनके अंदर दम होता है, जिनके पास बहुत सारे सर्वेंट और असिस्टेंट्स होते हैं, ऐसे मेरे जैसे ऐसे व्यक्ति के लिए आपको समझना बहुत कठिन है। तो भगवान ऐसे लोगों की समझ में नहीं आते हैं। जन्म ऐश्वर्या सुता शिविर ईदामान मदापुमान, यानी जिनके पास अच्छा जन्म है, जिनके पास बहुत ऐश्वर्य है, जिनके पास बहुत सुंदरता है, बहुत ज्ञान है, ऐसे लोगों को भगवान नहीं समझ में आते। भगवान बस जो निष्काम कर्म करते हैं, जो भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान बस उनको ही समझ में आते हैं, उनके लिए ही भगवान को पाना आसान होता है। आप ही हैं जिनके कारण पूरा ज्ञान है, सुप्रीम कंट्रोलर है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो इस तरह गजेंद्र जो है सब कुछ एक के बाद एक भगवान के गुणों को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, और वहीं पे एक के बाद एक सारे देवी देवता इंतजार करते हैं। तो वो सबको ऐसे लगने लगता है कि शायद पहले सबको लगता है कि शायद ये हमें पुकार रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो भगवान के बारे में बोलता है अपनी प्रार्थनाओं में, तो उनको लगता है नहीं नहीं, ये गुण तो हमारे अंदर नहीं है। यम धर्म कामर्था विमुक्ति कामा भजंता इष्टाम गति अपनुवांति किम चाइशो रति अपि देहम अव्ययम करोतु मे द अधवरा दयो विमोक्षणम। कि आपके आपको वर्शिप करने के बाद, आपकी आराधना करने के बाद अ, जो जिनको चार चीजों में धर्म अर्थ काम मोक्ष की जिनके अंदर कामना होती है, हाँ, वो उसको प्राप्त कर सकते हैं, वो जो भी चाहते हैं वो उसे प्राप्त कर सकते हैं। नॉर्मली जो मटेरियल वर्ल्ड में जो हम सभी लोग हैं, हमें किस चीज की आशा होती है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष की। तो ये नॉर्मल लोगों के डिजायर्स होते हैं। भगवान इन सारी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, और भगवान हम सबको अपनी सारी जो बेनिडिक्शंस हैं वो भी देते हैं। यानी हम जो भी भगवान से मांगते हैं वो भगवान हमें दे सकते हैं, देना। कभी कभी भगवान की भक्ति में जब हम आगे बढ़ जाते हैं, तो भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है, जिससे कि हम और ज्यादा उनके पास आ सकें। तो भगवान को फिर देना कोई कठिन नहीं है। भगवान लेकिन अपने भक्तों पर बहुत विशेष कृपा करते हैं, और उन्हें वही देते हैं जिससे कि वो उन तक पहुंच सके अच्छे से। मेड एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ लाइफ, वही भगवान जो हमारे सारे एम्बिशंस को पूरा करते हैं, हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जो भी उनकी शरण लेता है उसकी इच्छाओं को पूरा करने वाले भगवान मुझ पर भी अपनी अपार कृपा करे, और मुझे भी मुक्ति प्रदान करे। मुझे इस जो मैं इस कंडीशन लाइफ में, इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में होने के कारण जिस तकलीफ परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ, यानी गजेंद्र अब बस लास्ट मोमेंट में है, वो मरने ही वाला है, वाले स्थिति में है, और भगवान से प्रार्थना कर रहा है। अकामा सर्व कामो व्या मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेते पुरुषम परम। कि हम चाहे किसी भी पोजीशन में हो, हमारे हमें चाहे मटेरियल प्रॉफिट चाहिए हो, चाहे हमें लिबरेशन चाहिए हो, चाहे हमें भक्ति चाहिए हो, हमें किसकी शरण लेनी चाहिए? हमें कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। चाहे हमें इस संसार से की चीजों की भी इच्छा क्यों ना हो, तो हमें कभी भी किसी देवी देवता की शरण नहीं लेनी चाहिए। हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता किसमें है? कृष्ण में है। तो यही ये श्लोक में बताया है भगवान ने। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन के साथ, हमारे मन में जो भी इच्छा आती है एज अ भगवान, बिकॉज परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है, एज अ विटनेस वो हमारे हृदय में है, जिसके कारण क्या होता है? भगवान लास्ट चैप्टर में बोलते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, यानी मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। जैसे ही हमारे मन में कोई इच्छा या डिजायर आता है, कृष्ण को पता चल जाता है, हमें उनसे मांगने की भी जरूरत नहीं। हम मंदिरों में जाते हैं, क्या क्या भगवान से मांगते हैं, लेकिन भगवान तो हमारे हृदय में ऐसा विटनेस है, उनको नहीं पता हमें क्या चाहिए, तो उनको पहले ही पता चल जाता है। इसी तरह ध्रुव महाराज भी 5-6 साल की उम्र में
अपनी सौतेली माँ की बात सुन के इतना उनको आहट होता है कि उनके पिता की गोद से उनको खींच के उतार देती है उनकी सौतेली माँ। तो उस पिता की गोद में बैठने के लिए फिर वो वन में चले जाते हैं, जब बहुत तप करते हैं 5 साल की उम्र में। फिर बाद में भगवान जब प्रकट होके उनसे बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तब वो बोलते हैं कि आपका दर्शन करने के बाद मेरे मन में कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं है। एक छोटा सा बच्चा भी जब कृष्ण के दर्शन करता है तब उसके मन से भी बाकी सारी मटेरियल डिजायर्स खत्म हो जाती है। यानी ये जो मटेरियल डिजायर्स हैं ये बहुत ही लो लेवल के हैं अभी तो। बिकॉज हम प्योर नहीं है तो हमको, हम जब बॉडीली कॉन्सेप्ट में होते हैं तो मटेरियल चीजें हमें बहुत बड़ी लगती हैं, बहुत डिजायर्स बड़े लगते हैं। जैसे यंगस्टर्स के लिए जो कॉलेज में होते हैं उनके लिए एक जीन्स भी बहुत कीमती होता है कि मुझे इसी ब्रांड का जीन्स चाहिए, मुझे इसी ब्रांड का टी शर्ट चाहिए। वो उनकी डिजायर इच्छा होती है, बड़ी वाली इच्छा। तो ये सारी भौतिक इच्छाएं जब हम भक्ति में आते हैं, जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं तो अपने आप मटेरियल वर्ल्ड से हमारा डिसकनेक्शन होने लगता है। हमारे लिए वो चीजें जब तब हम रियल में वर्ल्ड को देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि ये चीजें का कोई वैल्यू है ही नहीं। तो इसके आगे का प्रेयर्स हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, गजेंद्र मोक्ष का। अ, ठीक है, थोड़ा सा रह गया मेरे ख्याल से। हम